हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, और इनकी रिएक्शन किसके साथ होनी है? ऑन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। अब देखो, एडिशन ऑफ अमोनिया करना है तो यू शुड नो अबाउट द अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव की अगर बात होती है तो डेरिवेटिव का मतलब होता है जैसे कि अमोनिया क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन्स आपके लगे हुए हैं। दिस इज द अमोनिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आपको डेरिवेटिव्स की बात करनी है, डेरिवेटिव्स में क्या होगा, एक हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप लग जाएगा। लेट अस से हम क्या लिखते हैं इसको, NH2 तो एज सच रहे। ठीक है, N और H2 तो एज सच रहे। अगर एक हाइड्रोजन की जगह अलग से कोई ग्रुप लग जाए, लेट अस से Z मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो ये वाले क्या कहलाएंगे आपको? ये वाले हो गए अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हो गए, मतलब उसी से, अमोनिया से ही जो स्पीशीज डिराइव की गई है उन्हें डेरिवेटिव्स कहा जाता है। एंड दिस इज अमोनिया। अमोनिया क्या है? NH3। इनकी बात कर रहे हैं। अब इनकी एडिशन करवानी है आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में। तो एल्डिहाइड कीटोन्स में आपको पता है कौन सी एडिशन होती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। ठीक है, सो सपोज कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है एंड कीटोन भी हो सकता है। तो मैंने कार्बोनाइल इस तरह से लिख लिया। ठीक है, CH3 होगा तो एल्डिहाइड होगा, एक H होगा, एक एल्काइल ग्रुप होगा तो एल्डिहाइड होगा आपका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव जो है मैंने यहाँ पर इसको खोल के लिख लिया। एक इसका हाइड्रोजन H बाहर निकाल दिया, NH, और फिर से मैंने Z लिख लिया। ठीक है, क्योंकि अमोनिया भी अब इसी में आ जाएगा। जब यहाँ पे Z की जगह H लग जाएगा तो ये क्या होगा? दिस विल बी NH3 जो कि अमोनिया है आपका। अब यहाँ पर ऑक्सीजन पे आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, एंड यहाँ पर अब क्या होगी? प्रोटोनेशन होगी। प्रोटोनेशन किस तरह से होगी कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपने हाइड्रोजन को देगा, एंड यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है हाइड्रोजन से, सो ये पार्शियल नेगेटिव चार्जेस पे आता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले रहे हैं। इसलिए ये क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आगे को शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर फर्दर आपका क्या बनेगा? अटैच कर दो जहाँ चीज़ें जो लगी हुई है, C ऐसे हो गया, एंड उसके बाद डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पर H आपका लग गया। एंड यहाँ पर हाइड्रोजन जब लगेगा तो जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, सो यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में जो आपका ये काउंटर आयन बचा था। ठीक है, ये वाला देखो, H तो इसके साथ लग गया, बाकी क्या बचा? NH एंड Z, और इस पे क्या है? नेगेटिव। और ये क्या होगा? अब आपका न्यूक्लियोफाइल होगा NH, एंड यहाँ पर Z जो है ये नेगेटिव, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। अब ये क्या करेगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर को शिफ्ट हो जाएंगे। देखो, ये बेसिकली क्या है? दिस स्टेप इज़ द प्रोटोनेशन। ठीक है, दिस स्टेप इज़ द प्रोटोनेशन, क्योंकि H का लगना, H पॉजिटिव का लगना इज़ द प्रोटोनेशन। और ये क्यों किया जा रहा है? बिकॉज हमने ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी को बढ़ाना है, सो दैट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ईजिली, ज़्यादा जल्दी आगे को ऑक्सीजन की तरफ मूव कर रहे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे, एंड जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, NU नेगेटिव लिख लिया मैंने। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल है ये। फिर इसके बाद न्यूक्लियोफाइल जब आपका अटैक करेगा तो आपके पास क्या बनेगा? तो आपके पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा जिसमें कि O पे H, देखो O कार्बन के साथ एक OH अटैच्ड है, एंड कार्बन के ही साथ क्या अटैच है? जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, NH एंड Z। ये आपका एक इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? रिवर्सिबल स्टेप में लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। वो आपको कैसे पता चलेगा लॉस ऑफ वाटर? क्योंकि यहाँ पर एक OH है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। ठीक है, एक यहाँ पर OH है, ये दोनों मिलके वाटर बनाएंगे एंड बाहर निकलेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? C। ठीक है, अब ये जब बाहर निकले तो कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो ये क्या होगा? वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड बना देगा। देखो, ये जो खुले हुए बॉन्ड्स थे अब ये बंद हो जाएंगे। इस तरह से आप समझो, H एंड OH निकल जाएगा, एंड डबल बॉन्ड N, एंड फर्दर Z बन जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, एंड Z अकॉर्डिंग टू द Z ये अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको देंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ये प्रोडक्ट मिलता है जब एल्डिहाइड कीटोन्स आपका अमोनिया या उसके डेरिवेटिव से रिएक्ट करते हैं। अब Z के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं चार्ट में कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या किस तरह से बनती है।
ठीक है, ये मैंने लिख लिया जो प्रोडक्ट हमारा बना था ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे Z की जगह अगर आपका हाइड्रोजन अटैच्ड हो, ठीक है, जो आपका यहाँ पर डेरिवेटिव्स है उसमें Z की जगह अगर हाइड्रोजन अटैच हो तो प्रोडक्ट का नाम ये क्या होगा, इमीन। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन को इमीन कहा जाता है, नॉट अमोनिया या अमीन, इमीन कहा जाता है, नॉट अमीन, ठीक है। अब उसके बाद ये चीज़ें जो आपको ब्लू पेन से दिख रही है वो आपकी सेम रहेगी, सिर्फ Z की जगह जो डेरिवेटिव है वो चेंज होगा। अगर सपोज Z की जगह हमने कोई भी R ग्रुप लगा दिया, R मीन्स क्या होता है, R होता है कोई भी हाइड्रोकार्बन, जैसे CH3 हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है, ठीक है। R ग्रुप कभी भी लगेगा तो इस कंपाउंड को, इस प्रोडक्ट को क्या कहेंगे, शिफ्स बेस कहेंगे, ठीक है। अगर इसकी जगह Z की जगह आपका OH लगा है तो ये पूरा प्रोडक्ट क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका ऑक्साइम, ठीक है। ये जो डेरिवेटिव है Z की जगह OH आपका लगा है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। बाकी पूरी जो मैकेनिज्म होगी आपकी पूरी आपकी इसी तरह से होगी, सिर्फ Z यहाँ पे चेंज होगा, इसलिए ये कंबाइन मैकेनिज्म है आपकी डेरिवेटिव्स के लिए, ठीक है। एंड सपोज अगर Z की जगह, अब वैसे वैसे हम फर्दर बढ़ते जा रहे हैं, अगर Z की जगह फर्दर आपका NH2 लग जाता है तो उसका नाम है हाइड्राजोन, ठीक है, उसका नाम आपका हाइड्राजोन है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि NH2 एंड NH2 को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाइड्राजिन, हाइड्राजिन। तो अगर आपका, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे नाइट्रोजन किसी और चीज़ के साथ अटैच्ड है, नाइट्रोजन यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, इट विल बी नोन एज हाइड्राजोन, हाइड्राजिन से ही हाइड्राजोन बना होता है, ठीक है। ये तो हुई NH2 की बात। अगर आपका अब सपोज क्या है, यही चीज़ फर्दर करनी है, अब इस NH का एक हाइड्रोजन हटाकर हम कुछ और लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर NH तो रह गया और इसका एक हाइड्रोजन लगा के हमने यहाँ पे फिनाइल रिंग लगा दी, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, ये दिस विल बी द फिनाइल हाइड्राजोन, क्योंकि एक हाइड्रोजन लगा था तो हाइड्राजोन था, एक हाइड्रोजन हट गया और फिनाइल रिंग लग गई तो फिनाइल हमने पहले कहा, फिनाइल पहले बोलना है, फिनाइल हाइड्राजोन हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे वैसे फिर से और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। अब आपका Z की जगह NH और यहाँ पर आपकी जो बेंजीन रिंग है वो तो लगी हुई है, ठीक है, बट आपके पास क्या है, यहाँ पे सेकेंड पोजीशन में नाइट्रो है एंड फोर्थ पोजीशन पे आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। देखो अभी फिनाइल हाइड्रोजन तो हाइड्रोजोन तो यही था जो ऊपर था। अब अगर इसमें आप 1 देखो, नंबरिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा नंबर। अगर आपके पास 2 एंड 4 पे नाइट्रो है तो आप क्या लिखोगे, 2,4 डाई नाइट्रो, बाकी ऊपर वाले की तरह है फिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है। और उसके बाद आते हैं फर्दर, अगर आपका इसकी जगह NH तो एज इट इज़ है, बट यहाँ की जगह अब आपका कोई और ग्रुप लग गया, ये लग गया कार्बोनाइल अमाइड वाला ग्रुप, CONH2 वाला ग्रुप लग गया, तो आप इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे सेमी कार्बाजोन, इसको कहोगे सेमी कार्बाजोन। इस तरह से डेरिवेटिव्स जो आपके प्रोडक्ट में आए हैं वो Z पे डिपेंड करते हैं कि क्या क्या आपका, और इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पहले तो इमीन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इमीन इंपॉर्टेंट है आपका, एंड उसके बाद शिफ्ट स्पेस भी इम्पॉर्टेंट है, एंड उसके बाद आपका जो ये हाइड्राजोन है ये इम्पॉर्टेंट है। मेनली जो आपके फर्स्ट 4 है दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सारे याद नहीं होते तो फर्स्ट 4 तो आपको याद ही होने चाहिए। तो ये थी आपकी रिएक्शन एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम रिडक्शन के रिएक्शंस करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।